राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपके व्यापार क्षेत्र को लेकर के, नौकरी को लेकर के। कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जो आपके व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं, या ऐसे कौन से कुयोग बनते हैं कि व्यापार क्षेत्र को या नौकरी को मिट्टी में मिला देते हैं, अर्थात आप उसको नहीं कर पाते हैं। मन में बहुत सारी झंझटें, मानसिक चिंता बहुत बनी रहती है। उन्हीं के साथ साथ क्यों बनती है, क्या कारण है, और ये कुंडली किस तरह से आपको दर्शाती है कि ये कार्य आपका खराब है, ये कार्य आपका सही है, इसको आप करें तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। हम बात करेंगे व्यापार क्षेत्र को लेकर। कुंडली के पंचम भाव, एकादश भाव, दशम भाव, नवम भाव विशेष रूप से देखा जाता है। व्यापार क्षेत्र कैसा है, नौकरी कैसी है, कितना पैसा कमाएगा, कितने रास्तों से पैसा कमाएगा। छठवां घर, 12वां घर और लगन 8वां घर, इनसे पता चलता है कि व्यापार अच्छा है, बुरा है तो है, लेकिन खर्चा कितना हो जाएगा। कहीं स्वास्थ्य खराब में खर्चा तो नहीं होगा, कहीं बीमारी में खर्चा तो नहीं होगा, कहीं कोर्ट केस में खर्चा तो नहीं होगा। मैंने बताया कुंडली का एकादश भाव और दशम भाव हमारा व्यापार क्षेत्र का, नौकरी का, पिता के साथ संबंधों का, अपने सीनियरों के साथ संबंध दिखलाता है। आप कहीं नौकरी करते हैं, सीनियरों से नहीं बनती। आप कहीं व्यापार कर रहे हैं तो आप जिससे आप माल आयात कर रहे हैं, जिससे आप माल ले रहे हैं, उनसे आपकी नहीं बन रही है। तो ऐसी जो समस्याएं आपकी आ रही हैं, इन समस्याओं का निजात कैसे पाया जाए, ये समस्या कैसे दूर हो, क्या कारण है। तो कुंडली में जो दोष होते हैं वो तो होते ही होते हैं, उनका निवारण करना अति आवश्यक है, जिससे कि आपके जीवन में कोई समस्या ना आए। लेकिन उनके साथ साथ आपको अपने घर की तरफ भी देखना चाहिए, अपने व्यापार क्षेत्र की तरफ भी देखना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी बैठने वाली जो चेयर है, जहां ऑफिस में आप बैठते हैं, उस चेयर को भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुंडली में कोई दोष नहीं होता, उसके बावजूद भी आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता, नौकरी में परेशानी आती है, घर में गृह कलेश बना रहता है। तो इसका मेन कारण क्या है? ये है कोई ऊपरी पराई बाधा के द्वारा आपको दुखित किया जाता है। कोई जलने वाला ज्वलस्य आदमी होता है, वो आपको छेड़ देता है, या कोई ऊपरी पराई बाधा आपके ऊपर करा दी जाती है, बंधन हो जाते हैं, पितृदोष हो जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं अगर आपको कुंडली के द्वारा मालूम चलता है कि आपकी यहाँ से ये बीमारी उत्पन्न होगी, मान लीजिए गुरु, राहु और शनि और सूर्य एक ही घर में, तन भाव में, लगन में विराजमान हो, मंगल की राशि आ जाए या सूर्य की राशि आ जाए, तो ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना, शुगर होना, हार्ट की बीमारी होना, नस ब्लॉक होना, लकवा आना, पैरालिसिस होना, तो ये सारी बीमारियां उसी से उत्पन्न होती हैं। अब आप ये कहोगे कि ये सारी बीमारियां अगर इससे हुई तो हमने डॉक्टर को दिखाया। बीमारी अगर उत्पन्न शरीर में हुई है तो उसको ना तो कोई ब्राह्मण ठीक कर सकता है, ना कोई तांत्रिक ठीक कर सकता है। उसे ठीक तो डॉक्टर ही करेंगे, क्योंकि डॉक्टर दवाएं करेंगे। लेकिन वो दवाएं लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, उन सब बातों को ब्राह्मण ठीक करता है, ये ध्यान रखना। अगर आपको ऐसी परेशानी, आपने देखा होगा आपके घर परिवार में, आपके रिश्तेदार में कोई बहुत ज़्यादा बीमार कोई हो गया हो, भगवान ना करे कभी किसी के घर परिवार में ऐसी बीमारी आए, कोई अप्रिय घटना घटे, लेकिन बाई द वे अगर ऐसा होता है और आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी दवाएं काम नहीं करती, तो जो अच्छे डॉक्टर आपसे यही कहेंगे कि भैया मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन दवाएं काम नहीं कर रही हैं, आप अपने अच्छे कोई पंडित से दिखा लीजिए, आपके आसपास कोई पंडित जी हैं उनसे दिखा लीजिए, कोई वैसी शक्ति तो नहीं है, ये दवाएं क्यों नहीं लग रही हैं, क्या कारण है। फिर आप लोग हम जैसे लोगों के पास आते हैं और हम आपको कोई उपाय बताते हैं। जब उसको पूरा किया जाता है तो दवाएं लगने लग जाती हैं। वही दवाएं जो डॉक्टर पहले दे रहे थे, जो नहीं लग रही थी, वही दवा दोबारा से अपना काम करने लग जाती है। और जो शक्ति
उन दवाओं को नहीं लगने दे रही थी, उसको दूर फेंक दिया जाता है, फिर दवाएं लग करके आप स्वस्थ होकर अपने घर आ जाते हैं। तो ये आपका जो वेस्ट पैसा है, जो पैसा आपका डॉक्टरों को गया है या आपका वकीलों को जाता है, उसका कोई लेखा जोखा आपके पास नहीं रहता। तो हम बात कर रहे थे व्यापार क्षेत्र को लेकर कि जब हमारे व्यापार क्षेत्र में ऐसी अड़चनें आ जाती हैं, व्यापार नहीं चलता है, व्यापार में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ जाती है, व्यापार में अड़चनें आ जाती हैं। आप अपने जैसी दुकान के मार्केट में आप बैठे हैं, पूरा मार्केट आप मान लीजिए कपड़े की दुकान या आप जूते चप्पल की दुकान या आप हार्डवेयर की दुकान, और वो टोटल मार्केट उसी की है, जिसकी दुकान आपकी है वही मार्केट है। अब उसमें आप देखते हैं आपके राइट हैंड वाली दुकान पे भी भीड़, लेफ्ट हैंड वाली दुकान पे भी भीड़, लेकिन आपकी दुकान का अभी तक बोहनी तक नहीं हुई, अर्थात एक भी कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आया। आपको क्या कहना चाहिए, क्या मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए कि आपकी दुकान में माल नहीं है? क्या आपकी दुकान में ऐसी कोई चीज है नहीं जो कस्टमर को चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब आप दुकान खोल के बैठे हो और अगल बगल में, आजू बाजू में, दाएं बाएं में सेम आप जैसी दुकान खुली हुई है, तो फिर आपकी दुकान पर लोग क्यों नहीं आ रहे? या तो आपका व्यवहार खराब हो सकता है, और व्यवहार खराब कहां से हुआ वो भी आप कुंडली से जान सकते हैं कि आपका व्यवहार खराब है, या आपकी दुकान के ऊपर किसी ने कोई तंत्र क्रिया करा दी, आपकी दुकान को बांध दिया गया। इसी के कारण आजू बाजू की जो दुकानें हैं, व्यापार क्षेत्र हैं, वो अच्छे चल रहे हैं, आपकी पर नहीं है। राधे राधे।